अब ना रहे तेरा कागज कोरा। 12 बरस बाद बेटा लौटा भी तो घर नहीं पहुंचा, रास्ते में ही कहीं गायब हो गया। अरे वो ड्राइवर क्या मुफ्त की तनख्वाह खाता है, रोक नहीं सकता था उसे? शांत हो जाइए, शौर्य बच्चा नहीं है। पता नहीं उसे गांव के रास्ते याद भी होंगे कि नहीं, कहीं गली गली भटक ही ना रहा हो बेचारा। कैसी बात कर रही हैं आप? ढोलकीपुरा में हमारी इतनी साख तो है कि हमारे घर की एक सुई भी इस गांव में खो नहीं सकती। फिर शौर्य तो हमारा बच्चा है। माँ का मन तर्क नहीं जानता, हमें अपना बच्चा चाहिए बस। जीजी, हमने अपने आदमियों को भेज दिया शौर्य को खोजने के लिए, कहीं ना कहीं से खबर आती होगी। लो आ गई। कहाँ है शौर्य? जी काशी के घर पे हैं। पकौड़े खा रहे हैं, मेहमान नवाजी हो रही है उनकी। शौर्य, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। बहुत देर हो गई है ना, घर पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जी दादी माँ जी। वैसे अब हमें लग रहा है कि वो छड़ी हमें तुम्हें और फ्रॉक काशी को देनी चाहिए थी। ये कुछ ज्यादा ही समझदार नहीं हो गई है? चलो हमारा तो निरंतर यही प्रयत्न रहता है कि तुम सब सुख से रहो, सम्मान से अपना जीवन बिताओ, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि कुछ भी चलेगा। मलकाइन, आगे से काशी काशी। पर बाबा उन्हें भी हमको हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। अरे काका। अरे शौर्या बाबू, अरे बस बस बस, भगवान तुमको खूब खुश रखे। काका, काशी तो बहुत बदमाश हो गई है। क्या चपर चपर बोलने लगी है? आप इसकी बातों पे मत जाइएगा। बाबा, शौर्य, हमें चलना चाहिए। अच्छा काशी, अब तुम जाओ, हम लोग चले जाएंगे।
रहने दो ना उसे। अरे नहीं नहीं काशी, तुम जाओ, हम लोग चले जाएंगे। और वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। ठीक है, हम चलते हैं। पर हम बाबा को कैसे बताएंगे इसके बारे में? बोल देना कि हमने तुम्हें दिया है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, पर तुमको भी तो देर हो रही ना, तुमको भी तो घर जाना। हम चले जाएंगे, तुम चले जाओ। तुम जाओ, हम 10 तक गिनकर फिर जाएंगे, ठीक है? ठीक है। एक, दो, तीन, चार, 5 5 6 6 7 7 8, 9, 10।
आसान था उसे बेवकूफ बनाना। तुम तो बेकार में डर रहे थे। अब कल हम उसने हमें पहचान लिया। क्या? जरूर तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा। हम तो इतनी अच्छी तरह तुम्हारी नहीं जीजी, हमारा शौर्य ऐसा नहीं है। जरूर वो काशी उसे जबरदस्ती अपने घर लेकर गई होगी। उस घर की औरतों का तो काम ही यही है, हमारे घर के मर्दों पर डोरे डालना। दीदी, शौर्य आ गया दीदी। शौर्य आ गया? जीजी जीजी चलिए, शौर्य आ गया है, उसकी आरती उतारनी है। जीजी जीजी, इससे पहले कि शौर्य दरवाजे पर आके खड़ा हो जाए, आरती की थाली लेकर चलिए। हमें नहीं जाना।
उसे बेवकूफ बनाना, तुम तो बेकार में डर रही थी। अब कल हम उसने हमें पहचान लिया। क्या? जरूर तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा। हम तो इतनी अच्छी तरह तो नहीं जीजी, हमारा शौर्य ऐसा नहीं है। जरूर वो काशी उसे जबरदस्ती अपने घर लेकर गई होगी। उस घर की औरतों का तो काम ही यही है, हमारे घर के मर्दों पर डोरे डालना। दीदी, शौर्य आ गया दीदी। शौर्य आ गया? जीजी जीजी चलिए, शौर्य आ गया है, उसकी आरती उतारनी है। जीजी जीजी, इससे पहले कि शौर्य दरवाजे पर आके खड़ा हो जाए, आरती की थाली लेकर चलिए। हमें नहीं जाना। माँ, अब और नहीं खाया जा रहा। पर मालपुए तो आपको पसंद है ना बेटा? शौर्य, जीजी शौर्य, हमें आपसे बात ही नहीं करनी। जीजी अब गुस्सा छोड़ भी दीजिए ना। इतने साल बाद बेटा घर आया है और आप किसी की नजर ना लगे इसे। कितना सुंदर लग रहा है हमारा शौर्य, बिल्कुल शहरी बाबू। जी जी उठिए ना, अब आरती उतार लीजिए। उससे कह दो चला जाए वापस, हमें मिलना ही नहीं है उससे।
क्या हम इतने बुरे हैं माँ? माँ, क्या हम इतने बुरे हैं माँ? और नहीं तो क्या, 12 साल बाद लौटे भी तो सीधे माँ के पास आने के बजाय उन पड़ोसियों के पास चले गए। जाओ उनके पास ही, हमें नहीं मिलना तुमसे। तो ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो हम अभी इसी वक्त वापस शहर चले जाते हैं। अरे शौर्य, कहां जा रहे हो? शौर्य रुको। कहां गया शौर्य? अरे उसे रोका क्यों नहीं? हम तो मजाक कर रहे थे। शौर्य, अरे रोको कोई उसको। द्वारका जाओ, देखो कहां गया वो। जाओ शौर्य। कौन है बाहर? माँ, हम भी तो वही कर रहे थे। बहुत नाराज है ना हमसे? हाँ, हमारे और हमारे बेटे के बीच में भगवान भी आएगा ना, तो हम सहन नहीं कर सकेंगे।